बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। अपने यूट्यूब चैनल कलीम यूनिक कलेक्शन में आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस मालूमाती और ईमान अफरोज़ वीडियो की इब्तिदा नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के साथ। उंगली के इशारे से कमर शक हुआ देखा, उंगली के इशारे से कमर शक हुआ देखा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका का ये किस शान का है मुआजिज़ा देखा। अल्लाह ने उन्हें शान ही कुछ ऐसी अता की, अल्लाह ने उन्हें शान ही कुछ ऐसी अता की। अल्लाह भी खुद महवे कसीदा हुआ देखा। है खाके मदीना में अजब नूर के हर शब, है खाके मदीना में अजब नूर के हर शब। आकाश तलक उसको चमकता हुआ देखा। अकबर हो कि असगर हो कि कासम हो कि सज्जाद, अकबर हो कि असगर हो कि कासिम हो कि सज्जाद। तेरी ही तरह पाक घराना तेरा देखा। मांगा है खुदा से भी तेरे नाम के सदके, मांगा है खुदा से भी तेरे नाम के सदके। मुश्किल में भी तेरा ही सहारा मिला देखा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन खुश नसीब लोगों ने ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, उन ख्वाबों की एक जो तसलसल है हमारी वीडियोस का, वो चला आ रहा था और आज भी वही जारी रहेगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, ज़रा गौर से और दिलो जान से सुनिएगा। बैरिस्टर के एल गाबा 1899 में पैदा हुए। उनके वालिद लाला हरकिशन लाल गाबा डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के दफ्तर में क्लर्क थे। बैरिस्टर के एल गाबा 1899 में पैदा हुए। उनके वालिद लाला हरकिशन लाल गाबा डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के दफ्तर में एक क्लर्क थे, मगर देखते ही देखते इतनी तरक्की की कि हुकूमत पंजाब के वज़ीर तालीम बन गए। वो करोड़पति सरमायादार थे और उनका दिल और दस्तरखान वसी था। आखिर ज़माना में अंग्रेज़ हुक्मरानों के ज़ेर अताब आए और नहायत कसम पुरसी के आलम में जान दी। वसी जायदाद कोड़ियों के मूल बिक गई, नीलाम कर दी गई। के एल गाबा ने 1932 में इस्लाम कबूल किया और उनका नाम कन्हैया लाल गाबा यानी के एल गाबा की जगह खालिद लतीफ़ गाबा रख दिया गया, यानी दस्तखत अब भी के एल गाबा ही रहे। उनके इस्लाम कबूल करने पर हिंदू समाज में ज़लज़ला आ गया और उनको दोबारा हिंदू बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया, मगर ये इस्लाम पर कायम रहे और आज भी कायम है। यानी जब ये किताब लिखी जा रही थी, जिसका सन्ने इशाअत जो है वो 1979 जून 1979 है, तो उस वक़्त तक वो इस्लाम पर कायम रहे, बल्कि तादम मर्ग कायम रहे। कबूल इस्लाम के बाद आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर अंग्रेज़ी में एक किताब लिखी, जिसका नाम प्रॉफिट ऑफ द डेज़र्ट, पैगंबर सहरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस किताब के कई एडिशन शाया हो चुके हैं। गाबा ने अपनी खुद नविश्त साने हयात फ्रेंड्स एंड फॉयज़ के अंदर इस पे झैल वाक़या बयान किया है। पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सर डगलस यंग, ये वही यंग हैं जिन्होंने बूढ़े लाल हरकिशन लाल गाबा पर जुल्म ढाए थे
किसी बात पर मुझसे नाराज़ हो गए और एक झूठे मुकदमे में मुझे मुलव्वस करके पाबंद सलासल कर दिया। ज़मानत पर रिहाई के लिए अंग्रेज़ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर ने 1.5 लाख रुपए ज़र ज़मानत मुकर्रर किया। रोज़नामा ज़मींदार और एहसान ने मुसलमानान हिंद से बार बार अपील की कि इस नौ मुस्लिम को कैद से रिहाई दिलाई जाए, मगर पूरे हिंदुस्तान में एक मुसलमान भी इतनी रकम बतौर ज़मानत पेश न कर सका, जिसकी वजह से मुझे चंद हफ्ते जेल में गुजारने पड़े। इसी असना में सियालकोट के एक ठेकेदार अलहाज मलक सरदार अली को खुलासा कायनात हज़रत नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, सरदार अली उठो और सुबह लाहौर जाकर एक नौ मुस्लिम कैदी खालिद लतीफ़ गाबा की सेशन कोर्ट में 1.5 लाख रुपए की ज़मानत दे आओ और कैद से रिहाई दिलाओ। इसमें कोताही हरगिज़ न करना। उसने मेरे मुतालिक एक किताब पैगंबर सहरा लिखी है जो मुझे बहुत पसंद आई है। मलक सरदार अली इस ज़ियारत बाबरकत से बेहद मसरूर हुए। सुबह कागजात की तस्दीक के लिए अदालत पहुँचे, मगर हिंदू डिप्टी कमिश्नर मिस्टर चंद्रा ICS ने आपको डराया धमकाया और कहा गाबा बाहर भाग जाएगा और रकम जब्त हो जाएगी, तुम जमानत ना दो। मलक सरदार अली साहब ने जवाब दिया कि जिस बुजुर्ग को बरतर हस्ती ने इस काम के लिए हुक्म फरमाया है, उस पर अगर मेरी जान कुर्बान हो जाए तो मकाम मुसर्रत होगा। 1.5 लाख रुपया तो कोई चीज़ ही नहीं है। मैं नहीं जानता खालिद लतीफ़ गाबा कौन शख्स है, मैंने उसको कभी देखा तक नहीं, मुझे तो ख्वाब में उसका नाम बताया गया है। हिंदू डिप्टी कमिश्नर ने कागजात की तस्दीक न की। मजबूरन मलक साहब ने 2-3 दोस्तों से 1.5 लाख रुपया नकद जमा किया और लाहौर आकर अंग्रेज़ सेशन जज की अदालत में नकद ज़र ज़मानत पेश करके मुझे रिहाई दिलाई। मलक साहब अब करीबन 87 ईयर्स 87 साल के हैं, यानी जब ये किताब लिखी जा रही थी। सियालकोट पाकिस्तान में जाकर कोई भी उनसे मुलाकात कर सकता है। इस काम को अपने लिए तोशाए आखरत और सरमाया हयात समझते हैं। गाबा साहब क़याम पाकिस्तान के वक्त 1947 में लाहौर से बम्बई यानी भारत चले गए, और वो जब ये किताब लिखी जा रही थी तो उस वक़्त तक वो वहीं मौजूद थे। हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब कासमी ने मुझे अपना ये ख्वाब खुद सुनाया जब 17 नवंबर 1975 को वो भारत से दौरे पाकिस्तान पर तशरीफ़ लाए। गैर मतबूआ है। फरमाया कि मैं मज़ब्ज़ुब था और सोचता था कि कादियानियों की लाहौरी पार्टी की तकफ़ीर नहीं करनी चाहिए, अलबत्ता उनको फासिक समझना चाहिए, क्योंकि वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को नबी नहीं सिर्फ मुजद्दद मानते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी खुद मुद्दई नबुव्वत था, झूठा नबी, और इस वजह से काफिर था। बस वो मुजद्दद क्यों कर हो सकता है। उसी ज़माना में मैंने ख्वाब देखा कि एक लंबी चौड़ी गली है जिसके आखिर में अंधेरा है। वहीं गली के दोनों जानिब 2 दरवाजे हैं जहां चांदनी चुटकी हुई है। गली की इंतहा पर एक तख्त बिछा हुआ है और अंधेरे में उस तख्त पर हकीम नूरुद्दीन, जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का खलीफा था, बैठा हुआ है और एक नौजवान बराबर खड़ा कादियानियों की तारीफ़ कर रहा है कि उसी वक्त एक दरवाज़े में से हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर होते हैं
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख अनवर पर गुस्सा के आसार हवीदा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे जलाल और नहायत सख्ती के साथ फरमाया, मेरी सारी उम्मीदों पर उसने पानी फेर दिया है, मेरी तवक्कुआत ख़त्म कर दी, उसकी कब्र देख लो। मुराद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की कब्र है। आखिरी फ़िक्रा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर गुस्सा से फरमाया कि वहाँ की हर चीज़ उड़ गई, न तख्त रहा, न नूरुद्दीन, न वो नौजवान जो उनकी तारीफ़ कर रहा था। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, क़ादियानियों को होश में आना चाहिए और सिद्क़े दिल से मुसलमान होकर अपनी आक़िबत संवारने की फ़िक्र करनी चाहिए। मुझे यकीन है कि हमेशा की तरह आज की ये वीडियो भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वो लोग जो हमें अपने चैनल की वसातत से आज पहली दफ़ा देख और सुन रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा जो हम वीडियोस बनाएं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमेशा अपना ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त उस वक्त तक के लिए कि जब तक हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।